वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में विटामिन बी6। सो लेट्स आउटलाइन दिस। विटामिन बी6 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के 8 वाटर सॉल्युबल विटामिन में से एक है। इसका दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। इसको पायरिडॉक्सल भी कहते हैं और पायरिडॉक्सामाइन भी कहते हैं। ये एक तरह का वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये बॉडी में इसलिए नेसेसरी है क्योंकि ये प्रोसेसिंग ऑफ अमीनो एसिड्स में अहम रोल अदा करता है। अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के और कुछ हार्मोन्स के, इसलिए विटामिन बी6 ज़रूरी हो जाता है। विटामिन बी6 इन्वॉल्व होता है रेड ब्लड सेल के मेटाबॉलिज्म में, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस एंड इम्यून सिस्टम में और कई तरह के बॉडी फंक्शंस में। विटामिन बी6 जेनेरिक नेम है, यानी एक हमने कॉमन नेम दे दिया है। असल में विटामिन बी6 के अंदर 6 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें वाइटामर्स कहते हैं। ये 6 के 6 वाइटामर्स कुछ इस तरह हैं। पायरिडॉक्सिन जो कि एक अल्कोहल है, पायरिडॉक्सल जो कि एक एल्डिहाइड है, पायरिडॉक्सामाइन जिसमें एक अमीनो एसिड इंक्लूड होता है, और इन तीनों के रिस्पेक्टिव 5-फॉस्फेट ईस्टर्स। इसके बाद पायरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट जिसे पीएलपी कहते हैं और पायरिडॉक्सामाइन 5-फॉस्फेट जिसे पीएमपी कहते हैं। विटामिन बी6 एक कोएंजाइम की तरह भी काम करता है जो कि वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस में काम आता है बॉडी में। ये करीबन 100 से ज़्यादा एंजाइम रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है बॉडी के अंदर, और इसका जो मेन काम है वो है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में। पीएलपी एंड पीएमपी जो वाइटामर्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में। पीएलपी जो वाइटामर है ये इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ 1 कार्बन यूनिट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स में। विटामिन बी6 अहम रोल अदा करता है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी हमारी जो बौद्धिकता है उसके विकास में। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स में अहम रोल प्ले करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि वो केमिकल्स जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स लाने ले जाने का काम करते हैं। नॉर्मल लेवल्स ऑफ होमोसिस्टीन रखने में भी विटामिन बी6 का रोल होता है हमारे ब्लड में। होमोसिस्टीन एक तरह का अमीनो एसिड है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिसकी ज़्यादा मात्रा हानिकारक होती है। विटामिन बी6 इन्वॉल्व होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे शरीर में एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा शरीर जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स से मिलाकर ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस करता है। साथ ही साथ विटामिन बी6 इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोजेनोलिसिस में। ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी ग्लाइकोजन के कंपाउंड में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को एज अ ब्रांच जोड़ती जाती है ताकि एक कंपाउंड बने जिसको बॉडी में स्टोर किया जाता है ताकि लंबे समय तक हमें एनर्जी प्रोवाइड कराई जा सके। साथ ही साथ विटामिन बी6 इम्यून फंक्शन में काम आता है। ये प्रमोट करता है लिम्फोसाइट एंड इंटरल्यूकिन 2 प्रोडक्शन को। साथ ही साथ विटामिन बी6 हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है। ह्यूमन बॉडी जो है वो विटामिन बी6 को जिजोनम में एब्जॉर्ब करती है। जिजोनम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। विटामिन बी6 हेल्प करता है इन प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग लो लेवल्स ऑफ पायरिडॉक्सिन में एंड एनीमिया। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर हार्ट डिसीज, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS, डिप्रेशन एंड मैनी अदर कंडीशंस। टेकिंग विटामिन बी6 बाय माउथ इज़ इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग एन इनहेरिटेड टाइप ऑफ एनीमिया। एक वंशानुगत एनीमिया होता है, उसके इलाज में विटामिन बी6 का रोल देखा गया है जिसे साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इस बीमारी में हमारा बोन मैरो सही तरह से रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन बॉडीज़ प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स सच एज इंसुलिन एंड हीमोग्लोबिन। इंसुलिन और हीमोग्लोबिन बनाने में भी विटामिन बी6 का रोल है। अब देखते हैं कि पायरिडॉक्सिन की कमी होने के कारण क्या क्या हैं। पहला, डाइटरी विटामिन बी6 डेफिशिएंसी, यानी खाने के माध्यम से अगर विटामिन बी6 की कमी होती है तो ये रेयर है। कैन डेवलप बिकॉज एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग कैन डिप्लीट फूड ऑफ विटामिन बी6, यानी जब हम अत्यधिक खाने को प्रोसेस करते हैं यानी कि पकाते हैं या रिफाइन करते हैं तब उसमें से विटामिन बी6 जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इस तरह खाने से कमी हो सकती है बी6 की। सेकेंडरी जो डेफिशिएंसी के कारण हैं वो हैं प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन, यानी ऐसा खाना खाना जिसमें प्रोटीन कम मात्रा में है। माल एब्जॉर्प्शन, यानी किसी किसी के शरीर में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से। इसके बाद है अल्कोहलिज्म, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें इसकी कमी हो सकती है। यूज़ ऑफ पायरिडॉक्सिन इनएक्टिवेटिंग ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो पायरिडॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर देते हैं केमिकली, जैसे कि एंटी सीजर ड्रग्स, आइसोनाइजिड, साइक्लोसिरिन, हाइड्रोलाजाइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, पेनिसिलामाइन। इस तरह की दवाइयाँ पायरिडॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर देती हैं और बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और इसकी कमी हो जाती है। इसके बाद है एक्सेसिव लॉस ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें आपकी बॉडी से ब्लड को निकालकर एक आर्टिफिशियल किडनी यानी मशीन में डाला जाता है, आपका ब्लड फिल्टर होता है और वापस आपकी बॉडी में डाला जाता है। तो अगर ये प्रोसेस बार बार होती है तो आपकी बॉडी में विटामिन बी6 की कमी हो सकती है। विटामिन बी6 के डोजेज 1.3 मिलीग्राम पर डे फॉर अडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स थ्रू एज 50, यानी 50 एज तक इतना अगर आप लेते हैं विटामिन बी6 डेली तो वो पर्याप्त है। ओवर कंजम्पशन इज़ रेयर बट एक्सेस डोजेज ऑफ विटामिन बी6 ओवर टाइम हैव बीन नोन टू रिजल्ट इन नर्व डैमेज, यानी अगर बहुत लंबे समय तक विटामिन बी6 का आप ओवरडोज करेंगे तो नर्व डैमेज के चांसेस हैं। मेगा डोजेस
मेगा डोजेज यानी बहुत ज़्यादा डोज अगर आप लेते हैं, जैसे कि 500 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा, तो ये आपको पेरीफेरल न्यूरोपैथी कर सकता है। पेरीफेरल न्यूरोपैथी में आपके पैरों में, हाथों में जलन हो सकती है, न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब्स हो सकते हैं। तो ये बीमारी आपको हो सकती है अगर आप ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा समय तक विटामिन B6 लेते रहें। अब आइए विटामिन B6 के डेफिशिएंसी के कुछ सिम्टम्स को हम देखते हैं। पहला है पेरीफेरल न्यूरोपैथी। इसमें हाथ और पैरों में सुन्नपन, लॉस ऑफ फीलिंग, शार्प जैबिंग पेन, एकदम से बहुत तेज़ दर्द होना, बर्निंग सेंसेशन होना, आग लगने जैसा फील होना, टिंगलिंग, गुदगुदी जैसा लगना, फ्रीजिंग, एकदम जैसे जम गए हों हाथ पैर, ऐसा फील होना, ये सब होता है पेरीफेरल न्यूरोपैथी में। इसके बाद है एनीमिया। B6 की कमी से कुछ तरह के एनीमिया हो सकते हैं हमारी बॉडी में, यानी खून की कमी हो सकती है। इसके बाद है सीजर्स, यानी कि एक ऐसी दिमागी बीमारी जिसमें कन्फ्यूज़न होता है, ऑरा दिखने लगता है, यानी आपको अलग अलग तरह के कलर दिखने लगते हैं आंखों के सामने, आप एकदम से गिर जाते हैं, बॉडी की बैलेंसिंग बिगड़ जाती है, आप चल नहीं पाते, एकदम हाथ पैर अजीब तरीके से हिलते हैं, स्ट्रेंज सेंसेशन एंड इमोशंस, ये सब होते हैं सीजर्स नाम की बीमारी में। इसके बाद है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी बौद्धिकता जो होती है वो अगर विटामिन B6 की कमी है तो वो धीमी हो जाती है, बौद्धिकता बहुत ज़्यादा तेज़ गति से नहीं बढ़ पाती। इसके बाद है स्किन डिसऑर्डर्स, कई तरीके की स्किन से रिलेटेड बीमारियां आपको हो सकती हैं विटामिन B6 की कमी से। इसके बाद है डर्मेटाइटिस, ये हो सकता है आपको B6 की कमी से। क्रैक एट कॉर्नर ऑफ माउथ, ये एक सिम्टम है विटामिन B6 की कमी का। नोजिया, कन्फ्यूज़न, जी मिचलाना, कन्फ्यूज़ रहना, ये एक सिम्टम है। अब आइए कुछ फूड सोर्सेज देखते हैं विटामिन B6 के। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, अगर आप मैश करके खाएंगे तो आपको डेली नीड का 35% मिल जाएगा। अगर आप बॉयल कर खाएंगे तो आपको डेली नीड का 32% मिल जाएगा। बेक्ड पोटैटो यानी आलू को भूंज कर अगर खाएंगे आप छिलके के साथ तो आपको 32% ऑफ डेली नीड मिलेगा। अगर आप छिलके के बिना खाएंगे तो आपको 28% ऑफ डेली नीड मिलेगा। स्पिनच यानी पालक, अगर आप कुक कर खाएंगे तो आपको 26% ऑफ डेली नीड मिल जाएगा। रेड बेल पेपर, अगर आप कुक कर खाएंगे तो आपको 23% ऑफ डेली नीड मिलेगा। ऑनियंस, अगर आप कुक कर खाएंगे तो आपको 16% ऑफ डेली नीड मिलेगा। ओकरा यानी भिंडी, अगर आप कुक कर खाएंगे तो आपको 18% ऑफ डेली नीड मिलेगा। ग्रीन पीस यानी हरी मटर, अगर आप कुक कर नमक डालकर खाएंगे तो आपको 20% ऑफ डेली नीड मिलेगा। बनाना, अगर आप 1 कप स्लाइस कर खाएंगे तो आपको 32% ऑफ डेली नीड ऑफ विटामिन B6 मिलेगा। जैक फ्रूट यानी कटहल, अगर आप स्लाइस कर 1 कप खाएंगे तो आपको 32% ऑफ डेली नीड ऑफ विटामिन B6 मिलेगा। मैंगो, अगर आप स्लाइस कर 1 कप खाएंगे तो आपको 12% ऑफ डेली नीड मिलेगा। कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल, अगर आप 100 ग्राम खाएंगे तो आपको 13% ऑफ डेली नीड ऑफ विटामिन B6 मिलेगा। गुआवा यानी जामफल, अमरूद, अगर आप 1 कप खाएंगे तो आपको 13% ऑफ डेली नीड ऑफ विटामिन B6 मिलेगा। पिस्ताचियो नट्स, अगर आप 1 ओस 49 कर्नल्स खाएंगे तो आपको 28% ऑफ डेली नीड मिलेगा। अगर आप ड्राई रोस्टेड करके खाएंगे उतने ही तो आपको 19% ऑफ डेली नीड मिलेगा। सनफ्लावर सीड्स, अगर आप ड्राइड खाएंगे तो आपको 22% ऑफ डेली नीड मिलेगा, और अगर आप ड्राई एंड रोस्टेड खाएंगे तो आपको 13% ऑफ डेली नीड मिलेगा। नॉन वेज सोर्सेज में चिकन ब्रेस्ट अगर आप खाएंगे कुक कर 6 ओस तो आपको 92% ऑफ डेली नीड मिलेगा। रोस्टेड चिकन लेग अगर खाएंगे तो 63% ऑफ डेली नीड मिलेगा। पोर्क चॉप्स खाएंगे अगर आप तो आपको 59% ऑफ डेली नीड मिलेगा। पैन ड्राइड बीफ लिवर अगर आप खाएंगे 1 स्लाइस तो आपको 49% ऑफ डेली नीड मिलेगा। होल व्हीट कॉर्न मिल खाएंगे अगर आप तो आपको 1 कप में 22% ऑफ डेली नीड मिलेगा। राइस ब्रान अगर आप खाएंगे तो आपको 1 टेबल स्पून में 18% ऑफ डेली नीड मिलेगा। मिलेट्स, होल ग्रेन, सोरगोम फ्लोर अगर आप लेंगे 1 कप तो आपको 23% ऑफ डेली नीड मिलेगा। एमरैंथ अगर आप लेंगे 1 कप कुक कर तो आपको 16% ऑफ डेली नीड मिलेगा। पर्ल्ड बार्ले अगर आप लेंगे 1 कप तो आपको 11% ऑफ डेली नीड मिलेगा। कुक्ड मिलेट आप बाकी तरह के लेंगे तो आपको 1 कप में 11% ऑफ डेली नीड विटामिन B6 मिलेगा। सो यहाँ हमने जाना विटामिन B6 के बारे में सब कुछ, एंड वी हैव जस्ट आउटलाइंड विटामिन B6। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।